हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी चालू नहीं है क्या क्लास? हरे कृष्णा। अभी शुरू नहीं हुई है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, सुधा माता जी, आपकी यात्रा कैसी रही माता जी? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत रोमांचक। बहुत अच्छी माता जी, बहुत अच्छी। अब सब भक्तों माता के जी आशीर्वाद। आप दोनों ने फोटो नहीं भेजे। क्या हाँ मतलब? माता जी, मतलब मैं तो भागवत में थी, तो भागवत की ही है मेरे पास सारी फोटो ज्यादातर, और मंदिरों की भी हैं, पर वो हमारी दोनों की पर्सनल हैं, तो फिर वो मुझे लगा क्या भेजना हो ना। कोई होगी ऐसी तो मैं भेजूंगी जरूर माता जी। हरे हाँ, कृष्णा। जी माता मैंने जी। भी ग्रुप मनीषा में भेजा था। माता दी तो मुझे मिली नहीं, गौरी माता जी मिली थी मुझे इस्कॉन टेम्पल में। जी माता जी, आप क्या कौन सी तारीख को आए थे? मैं माता जी 25 की शाम को आ गई थी, और मैं 1 नवंबर को रात को आई हूँ, काफी लेट। हाँ, मैं 28 को वापस आई, लेकिन बहुत ही मतलब वो वहां पे ज्यादा भीड़ थी ना, रिक्शा वाले जा नहीं रहे थे वहां पे। बाकी बिहारी के पास था ना, शायद आप जहाँ रुकी थी वो। जी कहाँ ठहरे थे आप? हम तो यहाँ पे प्रेम मंदिर के पास ठहरे थे माता जी। तो हम प्रेम मंदिर के पास से तो कई बार निकले हैं। आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, नहीं तो मिल लेते। हाँ हम्म। फिर हम भी यहाँ पे बरसाना वगैरह घूमने में ही टाइम टाइम चला गया था ना, हाँ, हम इसलिए। लोग रंगनाथ जी का नया, जो रंगनाथ जी का मंदिर है ना, नया रंगनाथ जी का मंदिर, हाँ जहाँ से कोने में प्रेमनाथ जी का प्रेम मंदिर है, उसी सड़क को थोड़ा अंदर आ जाओ, चौक आता है, पापड़ी चौक, वहीं अंदर जाके गली में, गली नहीं चौड़ी सी गली है काफी सड़क, अच्छा। वहाँ रंगनाथ ये जी का बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर। मैंने देखा था, पूछा था रिक्शा वाले कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे, लेकिन वो शायद मुझे पता नहीं, पुराना और नया अलग अलग है ऐसे, तो वो लेके नहीं गए वहां पे। मतलब वो माता जी भाभी 2 लोग रंगनाथ जी के मंदिर हैं। एक तो वो वहां हाँ। है जहाँ पे और सारे पुराने मंदिर हैं, अपने दामोदर जी वगैरह। हाँ, फिर वही पूछा था मैंने। वो तो तो पुराना। पुराना रंगनाथ जी का है, ये नया रंगनाथ जी के मंदिर के नाम से बना है। तो मुझे लगा बहुत क्या खुले कैंपस में बना हुआ, बहुत खुला। अच्छा, तो मुझे पता नहीं दो है ऐसे, तो हमारा रूम के पास ही होगा फिर शायद तो। अब घूमने में बहुत मतलब टाइम ही नहीं मिला माता जी, बहुत देखने का कुछ मतलब कोई बात नहीं माता देखने जी, का हरे टाइम कृष्ण। सब और हरे समय का। कृष्णा धर्मराज प्रभु जी भी गए थे ना? वो शायद अभी वहीं पर है माता जी। अच्छा। उन्होंने फोटो मैंने डाले थे ग्रुप पर फोटोज। हाँ मनीषा माता जी, आपने तो डाली थी, मैंने ही नहीं डाली है, क्योंकि मैं ही नहीं खींच रही थी ना, प्रभु जी खींच रहे थे फोटो, तो मैंने डाली ही नहीं, इसलिए इन्हीं के पास है सारी, अभी मैंने ली भी नहीं है इनसे। माता जी धर्मराज प्रभु जी ईवी के तरफ से गए हैं क्या? शायद पता नहीं माता जी, मुझे तो कुछ भी ज्यादा। गुरु मनीषा माता जी, आप कैसे गए थे, किस यात्रा में गए थे, किसके साथ? फैमिली के साथ गई थी माता जी, मैं यात्रा में अच्छा, किसी आप के फैमिली के साथ थे, अच्छा अच्छा। मैं तो साथ। सुषमा नेगी माता जी ने जो भागवत कराया हुआ था ना, 26 तारीख से लेकर 1 तक, उसमें गई थी मैं। हाँ, आपने बताया था मुझे। मैंने रंगनाथ जी का टेम्पल भी पूछा कि वहां पे जाएंगे अच्छा ना माता जी, वहां कैसे। पे एक परविंदर है ना सर, जो प्रभु जी वो आए हुए थे, और एक कृष्णा तिवारी प्रभु जी आए हुए थे, और गौरी माता जी मुझे इस्कॉन में मिली थी, उन्होंने फोन किया तो मैं भी पहुंच गई, वो भी पहुंच गई एकदम से, हम सामने गेट में ही मिल गए एकदम से, मैं नहीं पहचान लिया उनको। तो अच्छा लगा मंगला बड़ा। फोटो भेजी थी मैंने, वैशाली माता जी, मैंने गौरी माता जी के साथ फोटो भेजी थी, आपने ध्यान दिया हो तो। जी जी। परविंदर प्रभु जी ने भेजा था, उसमें थे आप और प्रभु जी, आपके ग्रुप फोटो था वो। वो माता जी गुरु वंदना कोई गई? फैमिली के साथ जाओ तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना है क्या हाँ ऐसे। हाँ जी जी माता जी। और माता जी हम भूल भी जाते हैं ना फोटो निकालना, वहाँ वहाँ के हो जाते हैं।
और हमारी तो कई फोटो माता जी हमारे यहाँ ज्यादातर ना भागवत वाले ही जो करा रही थी ना, सुषमा नेगी माता जी, उनके रिलेटिव, वो लोग ज्यादा वही खींच रहे थे। हमने भी खींची, अभी हमने ली भी नहीं उनसे फोटोज। जी जी माता जी। और मैं डाल मोतीलाल दूँ? प्रभु जी आप गुरु वंदना गाइएगा प्लीज। मोतीलाल प्रभु जी गाएंगे, आप गाइए, बहुत सारे लोग हैं गाने में। मेरा तो गला और वो खांसी है, मुझे तो थोड़ा ठीक है माता जी। क्षमा करिएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भगति सद्म श्रीगुरुचरणपद्म केवल भगति सद्म बन्धो सावधान मोते जहर प्रसादे भाई ते भवतरिय जाई जहर प्रसादे भाई ते भवतरिय जाई कृष्ण प्राप्ति होए जाते मुख वाक्य चित ते करिय गुरुमुख पद्म वाक्य चित ते करिय आरना करिय मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ए प्रसादे पूरे सर्वयासा ए प्रसादे पूरे सर्वयासा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते वेदे गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया एबे असभु सुख त्रिभुवन एबे असभु सुख त्रिभुवन शिल प्रभु पात लैल शरण शिल प्रभु जय गुरुदेव लीला शरण शिल प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय शिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल निताय गौर दवानंद हरे कृष्ण भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वसुंधरा प्रभु। जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज का सूत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन वीरारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या आज हम 24 पढ़ेंगे। तो जल्दी से श्लोक आप सबके सामने ले आते हैं। 24 नंबर श्लोक सभी पढ़ेंगे। श्लोक हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। आपके चरण कमलों में कोट कोट। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और सभी हमारे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। सभी करेंगे कृपया करके। जो और कोई काम भी कर रहे हैं कृपया 1 मिनट बैठ जाइए, श्लोक पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए। स वा अयं साख्यनुगेत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एकैशो जगदात्मलीलया सृजत्यवद्यात्मिनः सज्जते। स वा अयं साख्यनुगेत सत्कथो तेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः एकैको जगदात्मलीलया सृजत्यवद्यात्मिनः अयं साख्यनुगेत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवद्यात्मिनः सज्जते। धन्यवाद सभी भक्तों का। सभी अपने माइक कर लीजिए कृपया करके। जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ना है वो हैंड रेज करेंगे। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सा वा अयं साख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजयत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सवेयां सखी अनुगीत सत्कथा वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईश जगत् आत्मलीलया सजति अवति अति न
तत्र सज्जते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मनीषा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स वा अयं सख्यनो गीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवर्तति न तत्र सज्जते। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। स वा अयं साख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्तिनो तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु। स्निग्धा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सवायं साख्यानुगीतसत्यर्थो वेदेषु गृहेषु च गृहावदिभिः ययाकयसि जगतात्मलीलया सृजत्ववर्तितः न तत्र सजेत। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। स वा अयं सखनु सत्कथो वेदेषु गृहेषु च गृहवादिभिः एक ईशो जगतात्मलीलया सृजत्वयन्ति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। संपा माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभायं सख अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुच्छेषु न गुच्छवादिभिः य एक ईश जगदात्मलीलया सृजत्वतो न तत् सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवर्त्यति न तत्र सज्जते। धन्यवाद। कोमलप्रीत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सावाय सख्यानुगीत सत्पथो वेदेषु गुहेषु चाग्रह विवादिभ्या या एक ईशो जगदाम लील्या सज्जत्या न तत्र सजेतो। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवायं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त दंडवत। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गृहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवात्यति न तत्र सजते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सव अयं सख्यानुगीत तत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुहावादिभः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सजते। धन्यवाद। पूजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वा
नुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु जगुह्यवादवी जयेषु जगतात्मलीलया सृज सृजत्यवत्यस्ति न तत्र सजते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मामुनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभा अयं सख्यनो गीत सत्कथ देवेषु गृहेषु च गृह्यवादिभिः जयेकैष जगदात्मलीलया सृजत्यवर्त्यति न तत्र सर्जते। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो आइए श्लोक पे चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। 23 नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? एक एक पॉइंट बताने, ज्यादा नहीं बताना, एक्सप्लेन नहीं करना, बस एक एक पॉइंट बताना है। कौन बताएंगे? हमने लास्ट श्लोक में क्या डिस्कस किया था? कोई भी नहीं? सुजाता माता। जी प्रभु जी। अमलात्मन संजतेंद्रिय है। अमलात्मन और हाँ, हमने अमल आत्मन डिस्कस किया। अमल आत्मा में क्या होता है? जिसके आत्मा मल से मुक्त है, जो 6 प्रकार की अनर्थ से मुक्त है मन। हाँ, धन्यवाद। मन जो है वो अनर्थों से मुक्त होना चाहिए, पढ़ा था। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, आपने बताया था कि ये वही भगवान कृष्ण है जिसके बारे में हम वो मतलब यही भगवान है, मतलब कृष्ण है, कोई और नहीं, मतलब इससे सुप्रीम। तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से हम भक्ति में लगे और हमारी जितेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम संयम मतलब बरते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कृष्ण भगवान के विषय में कहा था ये वही कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण कोई और है जो संसार बना रहे हैं, और ये जो द्वारिका में खड़े हैं, ये जो हस्तिनापुर में खड़े हैं, ये कोई और कृष्ण है, ये तो अवतारी कृष्ण है, वो अवतार कृष्ण है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। स्त्रियां कह रही है वही कृष्ण है जो सृष्टि बनाते हैं और इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वेरी गुड। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की सेवा से कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। और भक्ति का अर्थ होता है निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रियता है। तो हम सक्रिय होकर ईश्वर की सेवा करें और उन्हें प्राप्त करें और उनकी ही चरणों में हमेशा लगे रहें। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। भगवान की भक्ति का मतलब निष्क्रियता नहीं है कि हम तो भक्ति में लीन हो गए तो हम बैठ गए, बस हम लेट गए आराम से। भक्ति का मतलब है सक्रियता, सेवा। तो सेवा में जितनी हम अधिक सेवा में भगवान के लगेंगे उतना ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो सक्रियता, सक्रिय होना चाहिए भक्तों को, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट। प्रमोद प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, आम्ही नवयोगेंद्र स्वामी महाराजांच्या संन्यास दीक्षेला आलेले इथे हरि आता बोल। शनिवार। कैसा चल रहा है प्रोग्राम माता जी? अच्छा चल रहा है प्रभु जी। अच्छा, और गौशाळेमध्ये भंडारा खाया? हाँ, भंडारा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गौशाला में ही अभी आप? हाँ है, अभी है। चलो बहुत बढ़िया। वृंदावन धाम की जय। माता जी वृंदावन से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी का फेस्टिवल भी माता जी एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद माता जी। लो दर्शन कर लो सारे वृंदावन के। प्रभु जी माता जी के भी दर्शन करवाइए। माता जी के भी करेंगे, वृंदावन के भी करेंगे। जय हो। माता जी म्यूट हो गए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। सभी भक्तों की ओर से आपको खूब सारे प्रणाम है वृंदावन धाम में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरि दंडवत बोल। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी ने घर बैठे वृंदावन के दर्शन करा दिए सबको। कहाँ डोल रहे हो माता? गौशाळा बस बैठ। गौशाला? गाय तो दिख नहीं रही कोई। दाखव। हाँ, जय
जय गैया मैया की गैया जय मैया हो। की। ये देखो माता गौ माता के भी दर्शन करा रही हैं। ये हमारी इस्कॉन टेम्पल की गौशाला है, प्रभुपाद जी की भक्ति वेदांत गौशाला। इसमें सभी देसी नस्ल की भारतीय नवलक्षणा गौ माता है, इनकी सेवा होती है। ये देखो ब्राउन व्हाइट सब रंग की हैं। जय हो, बोलो गौ माता की जय। जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी ये कहाँ की हरि गौ माता है? इनकी सींग देखो कितने बड़े बड़े सींग है, बृहद सींग की है सब। हरे ऐसे कृष्णा बढ़िया प्रभु जी, दंडवत तेल लगा प्रणाम। के इनके सींग पे पूरा चमका के रखते हैं भक्त। वाह। ये माता प्रभु जी जी इस्कॉन टेम्पल की है, इस्कॉन टेम्पल गौशाला कहाँ वृंदावन। की? वृंदावन। वृंदावन इस्कॉन टेम्पल। अच्छा इस्कॉन अच्छा। टेम्पल के पीछे ही पड़ती है गौशाला ना, मैंने भी देखी हाँ। है प्रभु जी। हाँ, पीछे वाले गेट से बाहर निकलते हैं ना, वहां से रास्ता है, नहीं तो परिक्रमा मार्ग में भी मेन गेट आता है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 मत। कितनी सुंदर गायें हैं सभी, धवली भूरी। राधानाथ तारी। स्वामी जी भी अभी प्रभु जी गौशाला के दर्शन कर, वहाँ भागवत चल रही थी तो आए थे वहाँ, तो कुछ भक्तों ने वहां पे दर्शन किए उनके, तो मैंने अच्छा, कहा वो मैं तो रह गई, फिर मैंने मंदिर में किए उनके दर्शन। कृपा है माता, कृपा है। भक्तों के भी दर्शन हो गए, भक्त भी गाय की तरह ही होते हैं। इधर बछड़ों के भी दर्शन करा रही है माता, बछड़े के उधर पीछे बैठे हुए हैं। ये देखो इधर देख रहा है ये। चलिए, धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर सुंदर गौ माता के दर्शन कराए, सभी की ओर से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। चलो अब क्लास करते हैं। हरि बोल क्लास करने में किसी को मजा नहीं आता, सब बस इधर उधर की बातें करा लो। हाँ श्लोक। क्या पढ़ा था कल हमने? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, आपका दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ वृषाली माता जी, क्या पढ़ा था कल हमने? प्रभु जी आप हमने जितेंद्रिय और निर्जित के बारे में बताया था, उसके अंदर भी बताए थे आपने। और प्रभु जी सुदृढ़ भक्ति किसे कहते हैं ये भी बताया था। सुदृढ़ भक्ति किसे कहते हैं, क्या बताया था? जी आपने बताया था कि जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी विकट हालात हो, मगर हमें भक्ति नहीं छोड़नी इसे। हाँ वेरी गुड। कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए हम पीछे हटेंगे नहीं, गांठ बांध लो सारे, ये शपथ ले लो। कुछ भी आ जाए, कितनी गरीबी आ जाए, कितनी परीक्षा हो जाए, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाए, जिंदगी बेकार हो जाए, सारी तरफ से सारी समस्याएं आ जाए, बिल्कुल अपने भी धोखा दे जाए, अपना शरीर भी धोखा दे जाए, कुछ भी ना बचे, बिल्कुल बर्बाद हो जाए, फिर भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। भौतिक जगत में हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति में भजन करेंगे भगवान का, और चुपचाप बैठ के अपनी माला पकड़ के और एक कोने में हरे कृष्ण शुरू कर देंगे। अपने सामने अपनी सब कुछ बर्बाद होते हुए देखेंगे और उसको देखकर आंख बंद कर लेंगे और भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि इस संसार में रहे ही नहीं, ये संसार हमेशा रहेगा नहीं, ये संसार कुछ समय के लिए केवल हमारे सामने है, और ये अगर कुछ नष्ट भी हो जाता है तो इसमें कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। ये सब केवल मान्यताएं, मन गणित बातें हैं। एक बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे थे, वो उदाहरण देते लॉटरी का। एक बार एक व्यक्ति की लॉटरी निकल गई, तो उसने नंबर मिलाया 3, 4, 5, 8, सारी डिजिट्स मिल गई उसकी। वो तो इतना खुश हो गया जैसे उसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी थी, तो वो तो अपने आप को भी भूल गया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, उसको अब लग रहा है 1 करोड़ रुपए उसको मिल ही गए हैं। आप समझ पा रहे हैं बात? अभी वो पैसे उसके पास आए ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको मानसिक रूप से लग रहा है कि वो पैसे मेरे पास आ चुके हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही वो दुकान पर गया अपना टिकट दिखाने, तो पता लगा टिकट जो है वो ए कैटेगरी का नहीं, बी कैटेगरी का था। वहां गलती हो गई, डिजिट तो मैच हो गए, पर बी कैटेगरी वाले का निकला है, उसका टिकट ए का था। अब उसको लग रहा है उसने तो 1 करोड़ रुपया गवा दिया, अब तो उसे कोई मजा नहीं, कोई दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब वो सोच रहा है 1 करोड़ रुपए मेरे से चले गए, किसी ने ले लिए मेरे वो पैसे। आप देखो दोनों ही मानसिक अवस्था है, ना तो 1 करोड़ रुपए कभी उसके पास आए थे,
ना 1 करोड़ रुपए उससे किसी ने लिए हैं। दोनों सिर्फ मन की सोचने की बात है। इस संसार में सुख और दुख केवल मानसिक अवस्था है। सुख मान लेना ये मन की अवस्था है कि हाँ मुझे बड़ा सुख है, और दुख मान लेना भी मन की अवस्था है। कोई व्यक्ति महलों के अंदर भी दुखी बैठा है, कोई झोपड़ी में भी सुखी बैठा है। सुख और दुख मानसिक अवस्था है। सुख और दुख किसी वस्तु से या किसी विशेष परिस्थिति से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसी के पास सब अच्छी अच्छी परिस्थिति होगी तो भी वो दुखी रहेगा, क्योंकि उसको मानसिक रूप से दुखी रहना है, और कोई बड़ी विकट परिस्थिति में भी सुखी रह लेता है। तो ये चीज हमने समझी थी कि इस संसार के अंदर जो है ये चलता रहेगा, लेकिन हमें भक्ति नहीं छोड़नी, सुदृढ़ भक्ति करनी है। बहुत बढ़िया पॉइंट। संपा माता जी लास्ट पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप ये भी बताया कि हम लोग अभी जो नाम जप रहे हूँ सब नाम अपराध युक्त है। जब शुद्ध नाम एक बार जपी तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी शुद्ध नामाभास पर्याय में कोई नहीं गए हैं, यही बोला है प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। हमने डिस्कस किया था कि नाम जब भी 3 स्तर पे होता है। पहला स्तर है नाम अपराध, दूसरा स्तर है नामाभास, और तीसरा स्तर है शुद्ध नाम। तो जो शुद्ध नाम जपते हैं भगवान का, वो एक कृष्ण बोलेंगे, सिर्फ एक बार कृष्ण बोलेंगे, उस एक कृष्ण में पूरे ब्रह्मांड में झंकार हो जाती है, सब हिल जाता है सारा। भगवान स्वयं उनकी जीवा पे आके नृत्य करते हैं। लेकिन नाम अपराध के स्तर पे हम जो हैं, हम इतनी सारी मालाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कितने तरह के अनर्थ, कितने तरह के पाप, कितनी भोग वासनाएं, ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, नाम अपराध से हमें शुद्ध नाम तक पहुंचना है। हमें नाम अपराध पे नहीं रहना। पर 10 साल हो गए नाम जपते हुए, अभी तक नाम अपराध के स्तर पे ही नाम जप रहे हैं। लाया है, रख दे, मैं करता हूं। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति बड़े अहंकार में, हम 64 माला करते हैं, हम 82 माला करते हैं, हम 2000 माला करते हैं, हमें 15 साल हो गए, हमें 40 साल हो गए, हमें 150 साल हो गए माला करते हुए, और आज भी नाम अपराध पे ही अटके हुए हैं। ऐसे नाम अपराध के स्तर पे रहकर खूब सारी मालाएं खूब समय तक करने से अच्छा है कि हम शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचे, और चाहे थोड़ी माला करें। वहां तो एक कृष्ण नाम भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो शुद्ध नाम के स्तर पर कैसे पहुंचा जाता है, इस पे हम फोकस करें। इस पे फोकस कैसे करना है, शुद्ध नाम के स्तर पे कैसे पहुंचा जाता है। शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचा जाता है अपराधों से बचते हुए नाम जपना, अपराधों का विचार करना, ये अपराध मुझसे ना हो जाए। बहुत ज्यादा हरिनाम जपने की इच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है बिना अपराध के थोड़ा हरिनाम जपने की इच्छा। मैं अपराध ना करूं, भले ही भजन मेरा कम है, भले ही मैं थोड़ा कच्चा हूं, कच्चा खिलाड़ी हूं, अभी इतना तो मुझसे होता नहीं, लेकिन अपराधों से मैं बचूं। वैष्णव अपराध से बचूं, नाम अपराध से बचूं, सेवा अपराध से बचूं, धाम अपराध से बचूं, विग्रहों के प्रति अपराध से बचूं, जीव अपराध से बचूं। ये अपराधों से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। इनसे बचते हुए जब हम नाम जपते हैं, चाहे थोड़ा ही नाम जपें, तो जल्दी जल्दी हमारी प्रोग्रेस होगी और हम शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे। बजाय कि हम बहुत ज्यादा भजन कर रहे हैं लेकिन अपराध भी साथ साथ कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी सावधान नहीं अपराधों के प्रति, तो हमें सालों साल का जन्मों जन्म लग जाएंगे, लेकिन हमारा इतनी रैपिड प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट था, धन्यवाद। तो आइए हम जानते, हम पढ़ रहे हैं ये जो कुरु वंश की स्त्रियां हैं, ये हस्तिनापुर में खड़ी भगवान के विषय में चर्चा कर रही हैं, और आज एक सखी अपनी सखियों को बोल रही है। पिछले 2-3 श्लोक से बातें कर रही हैं, हम इनकी बातें पढ़ रहे हैं, क्या बातें कर रही हैं। तो आज क्या कह रही है ये, स वा अयम सख्यनुगीत सत्कथो। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। कहती है स वही अयम, यह है, वह भी क्या है, सखी। हे सखी, अपनी सखी को बोलती है, स वही अयम सखी, हे सखी, ये वही हैं। देखो इनका जो, इनकी बातें, पहली वाली भी ये कहती है ये वही हैं जो ये ऐसा करते हैं, दूसरी कहती है ये वही हैं जो वैसा करते हैं, तो आज तीसरी कह रही है ये वही हैं हे सखी जो क्या करते हैं, अनुगीत सतकथो। अनुगीत सतकथो, अनुगीत का मतलब होता है इनका गुणगान, इनके गीत, अनुगीत। और यहाँ पे दिया है वर्णित, वर्णन मतलब भी गुणगान ही होता है। इनका वर्णन कहाँ हुआ है सखी, इनका वर्णन सा वा अयम, ये वही है सखी क्या, अनुगीत सतकथो,
इनका वर्णन, इनके बारे में गीत कहा है। सतकथो, सतकथो मतलब इनकी लीलाएं, इनकी कथाएं, श्रेष्ठ लीलाएं, इनका लोग गान करते हैं। आप समझ रहे हो? हम लोग तो कुछ भी करें उस बात का कोई गान नहीं करता, कोई गुणगान नहीं करता। एक आधा हो सकता है कोई बोले हाँ हाँ इनके बेटे ने तो बहुत टॉप कर दिया, इनकी बहू तो कल मैं गई थी, बड़े अच्छे से बर्तन मांज रही थी और बड़े अच्छे से पति को खाना खिला रही थी, बड़ी अच्छी बहू आई है, इनका बेटा तो बहुत अच्छा है, माता पिता जैसे कहते हैं बिल्कुल पढ़ाई करता रहता है। तो हमारा भी अनुगीत सतकथा होता है, हमारा भी वर्णन होता है, लेकिन हमारा वर्णन जो है कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है, वो भी भौतिक संसार के अंदर। लेकिन भगवान का जो है ऐसा नहीं सिस्टम। क्या? अनुगीत सतकथो, इनका भी वर्णन हो रहा है, सतकथो इनकी भी श्रेष्ठ लीलाओं का गान हो रहा है, लेकिन कहां? वेदेशु, वेदों में हो रहा है। अब आप बताइए हमारा गुणगान कौन से वेद में हुआ है? हमारा गुणगान हुआ है भविष्य पुराण में। पता है आपको? हमारा भी गुणगान हुआ है भविष्य पुराण में। क्या गुणगान हुआ है हमारा? हमारी भी सुंदर सुंदर श्रेष्ठ लीलाएं गाई गई हैं कि कलयुग के लोग क्या होंगे? मंद बुद्धि होंगे, मंद भाग्य होंगे, बुद्धि भी नहीं होगी, भाग्य भी अच्छा नहीं होगा, अकल भी इनकी घास चरने जाएगी और हमेशा झगड़े फसाद करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, ऐसे लड़ाई करेंगे, ऐसे लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मार कर खा जाएंगे। ये हमारी लीलाओं का गुणगान हुआ है वेदों में। तो खैर अपनी लीलाएं तो हम क्या ही सुने, उनको तो सुन के घबरा जाएंगे, पर भगवान का जो लीला का जो गुणगान है ये वेदेशु गुह्येशु। आप बोलोगे वेदों के अंदर तो हमने पढ़ा नहीं भगवान का गुणगान, वेदों में भगवान कृष्ण के बारे में तो कुछ नहीं कहा। माखन चुराएंगे, वस्त्र चुराएंगे, गोवर्धन उठाएंगे, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है। वेदों में तो दिया गया सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है, वो निराकार है, उसका ऐसा है, उसका वैसा, ये सब बातें दी है वेदों में। तो सखी क्या कह रही है? गुह्येशु। ये गुह्येशु शब्द बड़ा खतरनाक है। ये इतना, यही शब्द मेन है इस पूरे श्लोक का। ये आप कह लीजिए इस पूरे श्लोक का सार शब्द यही है, गुह्येशु। सखी बड़ा गुह्य है ये हर किसी को बताया नहीं जाता, हर कोई इसको समझ नहीं सकता। आपको पता है आर्मी वाले जब एक दूसरे से मैसेज पे बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? वो कोई अलग ही कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, टी टू टू करके कुछ लिखते हैं, और अगर उनका मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लग भी गया, किसी उग्रवादी के हाथ, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर उसको समझ आ भी गया तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको पढ़ भी लिया तो फिर उसको समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? उस लैंग्वेज का पता होना चाहिए। और दूसरा, आर्मी का ऑफिसर जब उसके पास ये मैसेज आता है तो चाहे वो सबके सामने भी उसको जोर जोर से पढ़े, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, उसको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। होता है ना ऐसा, कोड लैंग्वेज कहते हैं इसको। ये बहुत टॉप सीक्रेट बातें जब करनी होती है कोई सीबीआई वालों को, या कोई बहुत कोई खुफिया एजेंसीज होती है, वो इस तरह के लैंग्वेजेस का प्रयोग करती हैं। और सखियां कहती हैं कि इसी तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करके गए हैं भगवान के महान भक्त गुह्यवादी भी। गुह्यवादी भी शब्द किसके लिए आया है? गुह्यवादी भी का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? गुह्यवादी भी यहाँ पे दिया हुआ है, अंतरंग भक्तों द्वारा। प्रभु जी, सीक्रेट गुह्य भक्तों द्वारा, अंतरंग भक्तों द्वारा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट भक्तों के द्वारा, अंतरंग भक्तों के द्वारा। वेरी गुड। गुह्य भक्तों द्वारा, गुह्यवादी भी। गुह्यवादी भी मतलब जो टॉप सीक्रेट लीलाओं को जानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ये समझा जा सकता है, जो कि हम लोग तो बिल्कुल नहीं है। हम तो आम जनता में आते हैं, हमें तो वो लैंग्वेज भी नहीं पता। ये लैंग्वेज केवल डिकोड कर सकता है कोई बहुत भगवान का कोई बड़ा निकटवर्ती कोई भक्त हो भगवान का, जो टॉप सीक्रेट बातें समझता हो। आप समझ रहे हैं बात को? वेदों को डिकोड करना पड़ता है। वेदों के किसी भी श्लोक को आप पढ़ेंगे, उसका मतलब आपको कुछ और ही समझ में आएगा, पर उसका मतलब वास्तव में कुछ और ही होगा। और वो असली मतलब उसका ना हम समझ सकते हैं, ना कोई ब्रह्मवादी समझ सकता है, ना मायावादी समझ सकता है, ना छायावादी समझ सकता है, ना कोई नास्तिक समझ सकता है, ना कोई अंग्रेज समझ सकता है, ना कोई भारत का समझ सकता है। उसको कोई भी नहीं समझ सकता। उसको समझ सकता है सिर्फ कौन? गुह्यवादी भी। कोई भी एक श्लोक आप निकाल लीजिए वेदों का,
और उसका मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। जैसे हम बीच में वेद पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आया कि लिखा क्या है। उसमें लिखा 4 वर्ण हो, स्त्रियों के लिए ये नियम है, पुरुष जो ऐसा करे सुबह उठ के सूर्य को जल दे, इस तरह की बातें लिखी हैं। परम सत्ता के ऊपर अपने जो जो निराकार तत्व है उसको ही सत्य माने और संसार को मिथ्या माने। अब आप कहेंगे इसमें कृष्ण लीला तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, लेकिन गुह्यवादी भी जब उस श्लोक को पढ़ेगा वो रोने लगेगा, छटपटाने लगेगा और हा कृष्ण करके अपने कपड़े फाड़ लेगा। उसको इतना विरह महसूस हो जाएगा क्योंकि वो उसको समझ पाता है। आप सबने कथा सुनी है, चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत सूत्र समझ रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने जमाने के बहुत बड़े पहुंचे हुए टीचर थे और वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का इतना ऊंचा स्तर था कि बड़े बड़े सन्यासी भी उनसे आके सीखते थे वेदांत सूत्र, उनको इतनी उनकी पकड़ मजबूत थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके सामने आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो बूढ़े व्यक्ति थे, 60-70 साल के। उन्होंने सोचा ये बेचारा 24-25 साल का नौजवान लड़का भाव में आकर इसने सन्यास तो ले लिया, लेकिन ये बेचारा नाचता कूदता रहता है, इसको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसको सिखाता हूं। तो महाप्रभु तो विनम्रता की मूर्ति थे, महाप्रभु को बोलता है तुम्हें शास्त्र सिखाऊंगा। महाप्रभु ने कहा जी सिखाइए, मुझको शास्त्र सिखाइए। बैठा के 7 दिन तक बोलता रहा। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वेदांत सूत्र सुनाते रहे, महाप्रभु ना हाँ कहे ना कहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, ना सिर हिला रहे हैं। 7 दिन के बाद पूछते हैं आपको कुछ समझ भी आ रहा है? आपको मैं इतने दिनों से वेदांत सूत्र पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ समझ आ रहा है? ना आप हाँ करते हो ना करते हो। जहां हंसने का होता है ना वहां हंसते हो, ना रोने का प्रसंग होता है ना रोते हो। आप तो पत्थर की तरह बैठे रहते हो। तो महाप्रभु कहते, उनके और भी स्टूडेंट्स बैठे थे, पूरा बैच था उनका, बहुत बड़ा बैच था। सभी कहते वाह वाह गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, हमें सब समझ में आ रहा है। कहते ये चैतन्य को पूछो, इसको समझ में आता है कि नहीं? तो महाप्रभु कहते बोलो तो मुसीबत, ना बोलो तो मुसीबत। अब बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो आपको परेशानी हो रही, क्या करें? कहते बोल ही दो आप, कुछ हमें फीडबैक तो दो, कैसा लग रहा है हमारे सेशन, आपको कैसा लगा? मैं इस समय पूरे भारत का सबसे बड़ा वेदांती हूँ, इतने बड़े स्कॉलर से आप सीखने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, कुछ मेरी तारीफ तो करो। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे, कुछ बोलो तो सही, कैसा लग रहा है? महाप्रभु कहते हैं आप बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई कूड़ादान होता है। जब आप वेदांत सूत्रों के श्लोक बोलते हो तो मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उस पर आप व्याख्या करना शुरू कर देते हो तो मुझे उल्टी करने का मन करता है। आप इतनी घटिया व्याख्या करते हो। आपने सूत्र के मतलब का, उसका जो अर्थ है पूरा ही अनर्थ कर दिया। क्या तो उसका इतना सुंदर मतलब था और उसको इतना भयंकर स्वरूप देकर आप इतना गंदी तरीके से समझा रहे हो, लेकिन क्या करूं, आपको बुरा लग जाएगा इसलिए बोलता नहीं था। आज आपने जबरदस्ती करी तो मैंने बता दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य की तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे शिष्यों का बैच था, उन सबके आगे बेइज्जती कर डाली और वो सारे भी महाप्रभु को देख रहे हैं, ये क्या बोल गया? ये 24 साल का जवान लड़का है, इतने बड़े स्कॉलर के बारे में ऐसा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम्हें क्या लगता है मेरी व्याख्या गलत है? मैं शंकराचार्य की प्रामाणिक व्याख्याओं को तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है शंकराचार्य भी गलत है? महाप्रभु कहते हैं शंकराचार्य ने वेदों के वास्तविक अर्थ को लेने की बजाय उनके गौण अर्थ को समझाकर लोगों को भ्रमित किया है। और ये बात कहती तो सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े ही हो गए, कहते शंकरा शंकरा शंकरा, तुम शंकराचार्य पर भी दोष लगा रहे हो? तुम्हें पता है वो कितने महान आचार्य हैं? मेरे को तो चलो जो बोला सो बोला, तुम मेरे गुरु के बारे में ऐसा कह रहे हो? महाप्रभु कहते मैंने गलत क्या कहा? तब सार्वभौम कहते हैं अगर तुम्हें ही असली इनका पता चला है, वेदों के अंदर क्या लिखा है, तुम ही इसका असली तात्पर्य समझे हो, तो जरा हमें भी समझाओ, हम भी तो कुछ सुने। ऐसा भी क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक आत्माराम वाला श्लोक निकाला और उस श्लोक पर 7 अलग प्रकार की व्याख्याएं की, और सारी अलग अलग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 थी, कोई ज्यादा कम भी हो सकती हैं। इतनी तरह की व्याख्याएं कर डाली और एक व्याख्या दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो रही, और हर व्याख्या से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भगवान निराकार हैं, परम तत्व निराकार हैं। और सारे शिष्य ताली बजाने लगे, वाह 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 कितना सुंदर।
महाप्रभु ने उसी आत्माराम श्लोक को पकड़ के 43 प्रकार से उसकी व्याख्या कर दी और कोई व्याख्या किसी से मिलती नहीं थी और सबसे साबित कर दिया कि परम तत्व श्री कृष्ण है। अब तो सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े के खड़े रह गए। ऐसी प्रतिभा, ऐसा कौशल और इतना ज्ञान, खड़े खड़े इसने मुझे पानी कर दिया। बड़ी बात ये नहीं थी कि इतना ज्ञान है, बड़ी बात कि इतना ज्ञान होने पर भी ऐसा धैर्य, ऐसी विनम्रता, 7 दिन तक चुपचाप बैठकर मुझे सुनता रहा। अब तो सार्वभौम भट्टाचार्य का दिल पिघल गया, महाप्रभु के चरणों में गिर गए। आप कौन हो, मुझे सच सच बताओ, आप कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकते। तब महाप्रभु ने कहा, अब तुम में विनम्रता आई है, अब तुम्हें मैं दर्शन कराता हूं मैं कौन हूं। देखो मुझे सार्वभौम, मैं वही हूं जो त्रेता में राम था, जो द्वापर में कृष्ण था और अब कलयुग में चैतन्य के रूप में आया और षडभुज रूप दिखाया। उसी समय 6 भुजाएं हो गई महाप्रभु की, 2 भुजाओं में धनुष बाण, 2 भुजा में बंसी और 2 भुजा में दंड कमंडल। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो निहाल हो गए। तो कहने का मतलब, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने बताया, अब मैं तुम्हें कोड लैंग्वेज सिखाता हूं। तुम वेदों पे बड़ी व्याख्या करते हो ना, वेद तुम बड़े पढ़ते हो, अब तुम्हें बताता हूं। वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवादी भी। तब उनको गुह्यवादी बना दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य गुह्यवादी बन गए। और फिर जब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो वो उसको पढ़ ही नहीं पाए। पहले तो उस पर व्याख्याएं कर डालते थे बड़ी बड़ी, अब तो एक लेटर पढ़े, एक लाइन पढ़े तो गड़ गड़ करके आंसू निकल रहे हैं, गरज गरज कर चिल्ला रहे हैं और हा कृष्ण करके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये है वेद। हम और आप क्या वेद जानते हैं? वेद किसे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। वेदों को, और लोग दावा करते हैं ये इस्कॉन वाले वेद नहीं पढ़ते, ये लोग वेद नहीं मानते, कृष्ण की पूजा करते, कृष्ण के बारे में तो वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है। अरे मूर्खो, तुम क्या जानो वेद को? तुमने कभी वेद इतने ज्यादा सिक्योर तरीके से सेफ किए गए हैं, तुम्हारी गंदी नजरें उस असली तात्पर्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम गुह्यवादी नहीं हो। तो गुह्येषु स्त्रियां देखो, और ये कुरुओं की स्त्रियां, ये भी गुह्यवादी बन गई। सोचो इतना ऊंचा स्तर। हम तो इनको बड़े हल्के में ले रहे थे, ये तो गुह्यवादी बन चुकी हैं। ये वेदों को पढ़कर उसकी असली लैंग्वेज को समझ जाती हैं, इसमें कृष्ण की कैसे चर्चा हो रही है। सोचो, हम तो भागवत का श्लोक पढ़ के भी कृष्ण नहीं ढूंढ पाते उसमें से। अभी तृतीय स्कंद आएगा, सब लोग सोएंगे उसमें, देखना। उसमें बताया जाएगा, इसमें महत तत्व निकला, 27 प्रकार की इंद्रियों के वो हुए, उसके बाद उसके अंदर ये तत्व आया, फिर उसमें वो जल बना, जल जो है इस प्रकार से बहा, बहते बहते वो वहां पहुंचा, फिर वो जम्बू द्वीप बना। ये पूरा बहुत लंबा वो चलेगा क्रिएशन। और आपको पता है उस सृष्टि लीला में एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। हम तो उसी को नहीं पहचान, उसी में ढूंढ नहीं पाएंगे भगवान को। और ये स्त्रियां क्या कह रही हैं? वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवादी भी। हे सखी, मैं तुम्हें बताती हूँ, गुह्यवादियों ने भगवान की उस गुह्य चर्चा को समझा है, उस गोपनीय रीति से छुपाया है वेदों के अंदर। क्या छुपाया है? अनुगीत सतकथो सखी, अनुगीत सतकथो। अब यहां से मालूम होता है कि शायद पहली सखी बोल रही होगी कि इनकी चर्चा तो वेदों में है। ये जो सामने खड़े हैं हमारे, जो द्वारिकाधीश खड़े हैं, इनकी चर्चा वेदों में गाई गई है। तो संभवतः दूसरी सखी ने पूछा होगा, बहन मैंने तो कभी सुना नहीं, मेरे पति भी वेद पढ़ते हैं, हम भी जाते लेक्चर अटेंड करने, वहां पे भी होते होंगे ब्राह्मण, बैठते होंगे सभा में, वो भी वेदों की चर्चा करते हैं, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो फिर वो बताती है, अरे वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवादी भी। उसको गुह्यवादियों ने गुह्य करके वेदों में छुपाया है, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे मक्खन को दूध में छुपाया है भगवान ने। कोई सोच सकता है? दूध आप देखो छलनी से पूरा निकल जाता है, और मक्खन जो है वो कभी छलनी से निकलता नहीं, वो छलनी पे बैठ जाता है। कोई सोच सकता था इतना बड़ा ये मक्खन का ये जो लोना है, ये जो मक्खन का गोला है, ये उस तरल के अंदर छुपाया हुआ था, पानी के अंदर। कितनी सोचने वाली बात है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड छुपा दिया भगवान ने। कोई छुपा सकता है हम में से? बताइए। किसी को कोई सबमरीन या कोई मिसाइल अगर समुद्र में छुपानी हो, वो छुपा सकता है उसको कि वो सॉलिड लिक्विड में कोई छुपा सके? कोई भी नहीं कर सकता। कंकड़ पत्थर को पानी में कोई नहीं छुपा सकता।
लेकिन भगवान ने क्या किया, मक्खन को दूध में छुपा दिया। उस दूध को निकालने के लिए चर्निंग करनी पड़ती है, उस मक्खन को निकालने के लिए मथना, उसका एक स्पेशल तरीका है। जिसको दूध मथना नहीं आता, दही मंथन नहीं आता, वो मक्खन कभी निकाल ही नहीं पाएगा। विश्व में ऐसी भी सभ्यता है जिन बेचारों को पता ही नहीं कि मक्खन क्या होता है, वो बस दूध पीते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता दही क्या होता है, कैसे जमता है। वो जानवर का दूध निकालते उसको पी जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि इसके अंदर मक्खन नाम की कोई चीज है। कौन बताएगा उनको? जिसको आता है वो जाकर, अरे तुम्हें पता है इसके अंदर इतनी टेस्टी चीज होती है, इसमें घी होता है। घी क्या चीज होती है? अरे इसी दूध में है पागल, घी तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये तो व्हाइट कलर का, इसमें घी कैसे हो सकता है? बेवकूफ कहीं के, तुम नहीं जानते, तुम बेवकूफ हो। कहते नहीं नहीं मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। फिर वो उसको करके दिखाएगा, दही जमाएगा, फिर उसमें से इतना लंबा प्रोसेस करेगा, बहुत टाइम लगता है उसमें। और अंत में जब मक्खन निकाल के उसको पिघला के घी दिखाएगा, फिर वो घी की कोई चीज बनाएगा, घी से कोई पकवान बनाएगा, तो वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, अरे बाप रे इतनी स्वादिष्ट चीज इस बेकार से दूध में थी, इस दूध में तो कोई स्वाद ही नहीं था, घी कितना स्वादिष्ट है। तो ऐसे ही कोई वेदों पर व्यर्थ की चर्चाएं करने वाला जब किसी गुह्यवादी से मिलता है, तो गुह्यवादी कहता है तू क्या ये वेदों को पढ़ पढ़ के पागलों की तरह रट्टे मार रहा है, दुनिया को ये आम ब्रह्मास्मि और ये सब सिखा रहा है, तुझे पता है इसके अंदर कितनी जबरदस्त कृष्ण लीला है? वेदों के अंदर कृष्ण लीला थोड़ा ना है। तो वो बने आ मेरा अनुयायी बन, हरे कृष्णा मंत्र जप, फिर वो पूरा उसको चर्निंग करना सिखाएगा, उसको वो मथानी से वो बताएगा, देखो इसको ऐसे मथना होता है, शास्त्रों को ऐसे समझना होता है। फिर जब उसको गुह्यवादी बना देगा, अब वो कहेगा ये वेद तो कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इनमें तो कितनी सुंदर लीला, मैं तो इसको कुछ और ही समझ बैठा था। तो सखी कहती है वेदेशु गुह्येशु च, गुह्यवादी भी सखी, गुह्यवादियों ने इसको छुपा रखा है वेदों में। किसको? सब अयम, ये वही है। कौन है? सखी अनुगीत सतकतो, जिनके गीत को, जिनकी श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन वेदेशु वेदों में है, लेकिन कैसा है? गुह्येशु, छुपा हुआ है, गोपनीय रीति से छुपाया गया है। च गुह्यवादी भी, किनके द्वारा? गुह्यवादियों के द्वारा छुपाया गया है। आप देखिए भगवान ने सृष्टि में हर चीज छुपा रखी है, जो भी अच्छी चीजें होती छुपी रहती हैं। आम जो होता है, आम छिलके के अंदर छुपा रहता है, अगर छिलका ना होगा, आम का गूदा सीधा बाहर होगा, तो पेड़ के ऊपर ही उसको क्षति पहुंच जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हवा लग जाएगी, दुनिया भर की सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो गूदे को, जो रस, असली रस है पेड़ का सुंदर, जो जिसमें टेस्ट है, उस गूदे को भगवान ने छिलके में छुपाया है। और ये सिर्फ आम के साथ नहीं, केले का भी गूदा जो है वो भी नर्म होता है। नरम वस्तु को छुपा के रखना पड़ता है ताकि उसकी नरमी बनी रहे, ताकि उसमें एक कोमलता रहे। तो ये कोमलता, ये नर्मता को छुपा के रखना पड़ता है ताकि क्षति ना पहुंच जाए। तो कृष्ण कथा इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के भी सामने जाकर आप उसका गान करने लगे। अगर ये इतनी सस्ती होती तो वेदों के अंदर इसको छुपाया ना जाता, इसको सीधे बोल दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कृष्ण तत्व क्या है, कितना कितना रहस्यमय, कितना गोपनीय वस्तु है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस खुफिया एजेंसी का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है। हम वो सीक्रेट वो होते हैं ना, उनके सीक्रेट मेंबर्स होते हैं, सीक्रेट ऑफिसर्स। हमें वहां पे रिक्रूटमेंट मिल रहा है कि तुम्हें आओ, तुम्हें हम सीक्रेट ऑफिसर की तुम्हें पदवी देते, तुम्हें सीक्रेट्स बताते वेदों के, वेदों के अंदर जो छुपी हुई बातें, जो कृष्ण तत्व की चर्चा है वो सिखाते हैं। ये हमें मौका मिला है इसका, हर किसी को थोड़ा ना मिलता है, आर्य समाजी को थोड़ा ना मिलता है। वो तो वेद पढ़ते हैं और भगवान के विग्रहों के प्रति अपराध करते हैं, वो क्या जाने भगवान को। ये ब्रह्मवादियों को थोड़ा ना पता होता है, वेदों को समझना उनके बस की है भी नहीं। वो तो दूध पी रहे हैं, लेकिन हमें घी मिलता है उसी दूध से निकला हुआ। वेदों, तभी तो भगवान गीता में कहते वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्या, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। तो हम कहेंगे पूरे वेद पढ़ डाले पर कृष्ण का तो नाम भी नहीं आया। एक छोटा सा श्लोक है रसो वैसा, बस, इसके अलावा तो कोई भगवान कृष्ण का कोई वर्णन नहीं आया। तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि मैं ही जानने योग्य हूं? तो ये है कारण, गुह्येषु, छुपे हुए हैं उसके अंदर। वेदों के अंदर भगवान ने अपने आप को छुपा रखा, जैसे छिलके के अंदर गूदा छिपाया जाता है। तो इसी तरह से
ये सखी कह रही सा वा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेशु गुह्येषु च गुह्यवा देवी। हे सखी, ये वही हैं जिनके श्रेष्ठ लीलाओं को वेदों में गुह्यवादियों के द्वारा, जो भगवान के टॉप सीक्रेट भक्त हैं, उनके द्वारा इनको छुपाया गया है। तो आगे की 2 लाइन हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है काफी। अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल भी मनाना है आज हमको, उसकी तैयारी करने जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। आप में से कोई भक्त मीटिंग को लेफ्ट करना चाहते हैं तो वो ये लेफ्ट कर सकते हैं। जिन भक्तों का कोई प्रश्न है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज कोई प्रश्न नहीं किसी का, तो इन्हीं शब्दों, हाँ, प्रणाम। हैंड रेस करना होता है। प्रभु जी, जब ये सखियां बात कर रही थी हैंड रेस करने के बाद नाम अनाउंस करने का वेट करना होता है। हाँ बबीता माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब ये सखियां बात कर रही थी, कौन सुन रहा था इसको जब इसने लिखा? मैं तो नहीं सुन रहा था, कम से कम मैं तो वहां पे नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं था। अरे आप नहीं थे तो किसने लिखा है? कौन सुन रहा था? और कोई ये सुखदेव गोस्वामी ने सुना। असल में हम लोग सोचते हैं कि जब कोई लीला घटित होती है तो वहां पे जाकर हमको देखना पड़ेगा, तभी हम उसको जान पाएंगे। लेकिन जो त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं वो भूत की लीलाएं देख सकते हैं, भविष्य में जो घटित होने वाला बिना वहां पहुंचे भी देख सकते हैं। ऐसी भी सिद्धियां होती हैं। तो हमारे ये जो सूत गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी है, ये त्रिकालदर्शी हैं। तो ये पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी समय पे कब क्या हुआ है, अपने माइंड के अंदर वो टाइम सेट करते हैं, डेट सेट करते हैं, और अपने माइंड में वो जीपीएस लोकेशन सेट करते हैं, और वो उस समय पे वहां पर पहुंच जाते हैं। मन के अंदर उन्हें दिखने लगता है कि इस समय पे यहाँ पे क्या घटना हुई है। जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि 1500 साल पहले ऐसा हुआ था, 1 लाख साल पहले बिग बैंग हुआ था। तो इनके पास ये शक्ति होती है, सच में 1 लाख साल पहले अपने माइंड में जा सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे बिग बैंग हुआ था, वहां खड़े होकर, और इनको दिखेगा कि हुआ था कि नहीं हुआ था। इनके पास ये शक्तियां होती हैं। और इनके पास ना सिर्फ वीडियो का ऑप्शन होता है, ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, सुन भी सकते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो इस तरह से उनको पता चल जाता है क्या हुआ। जी, टाइम मशीन फिर टाइम मशीन जो कहते हैं वो क्या होती है? हाँ देखो, टाइम मशीन इनबिल्ट होती है इनमें, शरीर से नहीं जाना पड़ता है इनको। ये टाइम मशीन इनके मन में होती है, किसी भी टाइम में कहीं पर भी किधर भी जाकर कुछ भी देख सकते हैं। तो ये तो अब देखो साइंटिस्ट लोग टाइम मशीन कर रहे हैं, पर ये तो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल ये टाइम मशीन इनबिल्ट होती थी इन साधुओं के अंदर, इस सन्यासियों के अंदर। ये कभी भी कहीं का भी कुछ भी देख सकते थे। इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा 3 तरह के काल को देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम तो वर्तमान भी नहीं देख सकते ना, हम जहां बैठे हम यही देख सकते हैं, कमरे के बाहर क्या हो रहा है वो भी नहीं देख सकते। तो वर्तमान में भी कहीं भी किधर भी जाके देख सकते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसा। जी गुरु जी, धन्यवाद आपका। क्षमा करना, कल मैं मंदिर में थी और घंटे की आवाज अनम्यूट हो गया था, तो घंटे की आवाज आपको सुन गई जोर से। कोई बात नहीं माता जी, एक दिन यमराज ने भी ऐसी हमारा मौत का घंटा बजा देना, जैसे आपने अचानक से बजा दिया था। तो इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी हमको। धन्यवाद आपका। सुमित प्रभु जी। प्रभु जी, टॉप सीक्रेट्स द्वारा इसे क्यों छुपाया गया है? आपने कहना छुपाया गया है, क्यों छुपाया गया? ताकि किसी मतलब हमें पता चले, जो मतलब इच्छा करते हैं भगवान, या मतलब इच्छा नहीं, मतलब भक्ति करते हैं, मतलब उन्हें मतलब पता चले। सीक्रेट क्यों छुपाया जाता है? कोई भी सीक्रेट, आपकी फैमिली में कुछ सीक्रेट्स होंगे जो आप छुपा के रखते हो बाकियों से, क्यों छुपाते हो? सबको बता दो। ताकि वो मतलब जैसे आपने कहा ना, दूध से मक्खन ना ले जाए, है ना? सीक्रेट रहेगा ही नहीं अगर छुपाया नहीं तो उसको, अगर सबको बता दे फिर वो सीक्रेट रह ही नहीं जाएगा। तो सीक्रेट तब तक ही जब तक छुपा हुआ है, इसीलिए उसको छुपा के रखना होता है, तो सबको पता चल जाता है। कुछ बातें सबको नहीं बतानी होती क्योंकि हर कोई उसको समझ नहीं सकता या उसका मिसयूज कर सकता है, और कईयों ने किया भी। ये हमारे बड़े जैसे गीत गोविंद है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट ग्रंथ था, ये किसी के आगे प्रकाशित नहीं होना था, इसको इंटरनेट पे डाल दिया गया, इसको किसी ने भी पढ़ लिया, अयोग्य व्यक्ति पढ़ने लगे, कामी पुरुष कामी स्त्रियां इसको पढ़ने लगे और राधा कृष्ण के विषय में उल्टी सीधी बात करने लगे।
इसमें जो लीलाएं हैं वो परमहंसों के द्वारा ही पढ़ी जानी चाहिए। जिनकी काम वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं वो रासलीला को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे जैसा रासलीला पढ़ लेगा तो वो राधा कृष्ण के प्रति अपराध करेगा। अब इन्होंने क्या किया, ना सिर्फ पढ़ा, इस पे पेंटिंग बना डाली। इतनी भद्दी पेंटिंग्स इन लोगों ने बना रखी हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। भगवान राधा कृष्ण की बहुत ही गंदी पेंटिंग्स, और वो कहते हैं कि ये तो ग्रंथ के आधार पर है। ग्रंथ के आधार पर है, पर आपके माता पिता जब आपको पैदा करने के लिए चेष्टा कर रहे थे तब वहां की तो वीडियो फोटो आप सब दुनिया को थोड़ा दिखाओगे। वो अकेले कमरे में क्या बातें करते, उनकी रिकॉर्डिंग करके आप दुनिया को सुनाते हो क्या बात हो रही है। अपने माता पिता की भी ये लीलाएं होती हैं, सभी की होती हैं, राधा कृष्ण की भी होती होंगी, जो भी है, पर ऐसे आप सबके सामने आप थोड़ा ना इनको किया जाता है किसी को भी जाके। तो यही चीज थी, सीक्रेट को जो है ऐसे बाहर, इसीलिए वेदों के अंदर छुपा दिया गया, इसको तो छुपा के ही रखा गया। तो गुह्यवादिनी जैसे कुछ, जैसे ये थे अपने जयदेव गोस्वामी थे, ये गुह्यवादी थे, इन्होंने उसको डिकोड किया और इन्होंने ग्रंथ को लिख दिया, सीक्रेट को बाहर कर दिया। लेकिन बाहर करने से क्या हुआ, उस समय तक तो ये ग्रंथ सेफ रहा, लेकिन अब जो ये मैकॉले और इनका टाइम आया, इन लोगों ने इतनी उल्टी सीधी व्याख्याएं करी हमारे संस्कृत श्लोकों की। पहले आपको पता है, पहले वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने का अधिकार हर किसी को नहीं था। जैसे आज हम कुछ भी टाइप कर देते हैं ना, फलाना वेद, और हमारे सामने वो आ जाते हैं मंत्र। ये सब शब्द ब्रह्म है, ये सब सीक्रेट थे, ये केवल ब्राह्मणों के पास रहते थे। और अगर किसी को जानना है तो उसको किसी ब्राह्मण के पास जाके उसको पूछना पड़ता था क्या लिखा है उसमें, तो वो ब्राह्मण उनको बताता था। डायरेक्ट पढ़ने का विधान नहीं था, इनको सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि योग्यता नहीं थी। ब्राह्मण देखता था कि किसकी कितनी योग्यता, कैसा दिमाग है, कैसा स्तर है, उस हिसाब से उसको बताता था। लेकिन फिर कह लीजिए ब्राह्मणों के अंदर भी मिलावट आ गई, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो ब्राह्मणों ने उल्टी सीधी उनके अंदर मिलावट कर दी शास्त्रों में। ब्राह्मण का बेटा चाहे अयोग्य भी हो, वो ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसी सी बातें करने लगे। पूजा करने वाला जो है उसकी जात नहीं देखनी चाहिए, अगर वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, वो मांस भी खाए, शराब भी पिए, तो भी उससे पूजा कराई जा सकती है। ये सब उन्होंने मिलावटें कर दी, उन्होंने इसका मिसयूज किया। उनको ग्रंथ सौंपे गए थे सीक्रेट चीजें, पर वो उनकी भी बुद्धि फिरी, तो उसके बाद सारा उल्टा पुल्टा हो गया। फिर शास्त्र जो है ओपन कर दिए गए, कोई भी पढ़ सकता है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और अब हालत यह है कि कोई भी राह चलता कुछ भी, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेता है, उसका कुछ भी मतलब निकाल लेता है और उसकी कुछ भी अनर्गल व्याख्या करके वीडियो बना देता है और हजारों लोगों को मूर्ख बनाता है। तो इसलिए सीक्रेट रखा गया था। ये सीक्रेट खुला तो देखो कितना नुकसान हुआ हमारा भी। जी मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने गीत गोविंद का जो चर्चा किया, तो मेरा एक सवाल था कि जैसे सबके मुंह से सुनती थी ना कि गीत गोविंद की बड़ी प्रशंसा होती थी, तो मैंने उसको पढ़ा गूगल से, तो आप समझ सकते हैं कि शायद मैं किन श्लोकों की चर्चा करूंगी नहीं। तो मेरे मन में ना एक सवाल आया जब मैंने अनुवाद पढ़ा, तो मैंने सोचा जैसे आप सब कथा में बताते हैं कि भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्णन थे कि काम वासना तो नहीं जाती, लेकिन वो मेरे क्या फिर हमसे अपराध हो गया कि भगवान जब दृष्टि भोग लगाते हैं तो लेखक ने ऐसा वर्णन क्यों किया? ये मुझसे प्रभु जी अपराध हुआ क्या? इसीलिए पढ़ना नहीं चाहिए। हमें वही ना, हमने अपने सीनियर्स से भी सुना है, वो भी नहीं पढ़ते। हमारे बड़े सीनियर भक्त हैं, वो भी कहते हैं हम भी डरते हैं उस ग्रंथ को पढ़ने से। उस ग्रंथ के पहले पृष्ठ पे लिखा है, यह ग्रंथ केवल परमहंसों के द्वारा रसास्वादन के लिए बनाया गया है। जो परमहंस स्तर पे है वो ही इन लीलाओं को पढ़ सकता है। तो अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, भगवान ने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन अभी हमारा स्तर नहीं है उसको समझने का। तो अपराध तो हुआ है, लेकिन क्षमा मांग लेनी चाहिए भगवान से, और दोबारा से हम मतलब स्वतंत्र रूप से कोई भी ऐसा रस ग्रंथ ना पढ़े। विशेष रूप से जो ये रसिक आचार्यों के ग्रंथ होते हैं, रसिक ग्रंथ होते हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि हम विषय रस में अभी डूबे हुए हैं। सांसारिक विषय में हमें रस मिलता है। जब तक किसी में स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण थोड़ा भी है, तब तक उसे कृष्ण में रस नहीं आएगा, राधा कृष्ण की लीलाओं में रस नहीं आएगा, वहां रसास्वादन नहीं हो पाएगा। तो अभी हमको ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। और इनकी ये बात भी सही, इनकी व्याख्या भी उल्टी सीधी हुई है। संस्कृत का जो श्लोक था उसमें क्या लिखा है, पर एक बात याद रखिएगा मनोरमा माता जी, आप भी और आपके माध्यम से सभी भक्तों को कह रहा हूं मैं कि श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये शास्त्रों का कहना है। इसको हमें पूरा श्रद्धा से इस बात को स्वीकार रखना चाहिए। कृष्ण कभी भी
कोई ओझी हरकत नहीं कर सकते। कृष्ण परम भगवान है, और अगर कर भी देते हैं तो उनके ऊपर हमारे नियम लागू नहीं होते। इस सृष्टि के नियम भगवान पर लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के नहीं है। भगवान वैकुंठ नायक है, भगवान सब बनाने वाले हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पर हाँ, ये भगवान कोई इमोरल व्यक्ति नहीं हो सकते, भगवान कोई गलत काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। और अगर वो कुछ हमें सुनने में आ भी रहा है तो यही याद रखें कि कृष्ण कृष्ण के साथ ही लीलाएं कर रहे हैं। ये गोपियां, ये राधा रानी सब कृष्ण के ही विस्तार हैं। अपनी ही शक्तियों के साथ भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। वहां भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन हम में और भगवान में हमेशा अंतर रहेगा। हम अपनी दृष्टि से भगवान को जज ना करें कि हमारे लिए जो चीजें पाप है वो भगवान के लिए भी पाप ही होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान तो पूरी सृष्टि को खा जाते हैं। देखो ना, जब ब्रह्मांड का भक्षण करते हैं, पिछले श्लोक में हमने देखा, सब कुछ खा गए भगवान। मांस क्या, मदिरा क्या, जहर क्या, नमक क्या, सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। तो भगवान के ऊपर हमारे नियम लागू नहीं होते। भगवान मांस भी खा सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, अवैध स्त्री संग भी कर सकते हैं, जुआ भी खेल सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो निर्लिप्त रहेंगे इससे। लेकिन हमको पाप लग जाएगा, क्योंकि हम अभी कर्म बंधन में फंसे हुए, चक्र में फंसे हुए हैं। ऐसा प्रभु जी, गीत गोविंद है ना एक, जो धीरे समीरे यमुना तीरे, वो तो YouTube में आता है, तो वो तो सुन सकते हैं ना? हाँ, सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत आती ही नहीं। हमारा ये फायदा है। पहले के लोगों को संस्कृत समझ में आती थी तो उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे। हमें समझ ही कुछ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, हम बस ट्यून सुनेंगे, हमें लिरिक्स पे तो कोई मतलब नहीं होगा, हम केवल ट्यून को गाएंगे उसको। तो ऐसा नहीं पूरा गीत गोविंद ही नहीं पढ़ सकते, कुछ अंश उसके ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने चाहिए। वैसे जैसे हम श्रित कमलाकृत पढ़ते हैं, या हम दशावतार स्तोत्र पढ़ते हैं, वो भी गीत गोविंद के ही हैं। या जो चंदन चर्चित नील कलेवर है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये सब हम पढ़ सकते हैं। ये सब, इसमें बस भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हम ये लीलाओं में ना जाए, कुंज लीलाओं में प्रवेश ना करें। अभी हमारा अधिकार नहीं है। वहां पर जाने के लिए मंजरी स्वरूप उपासना चाहिए। मंजरी स्वरूप उपासना जो है ये बहुत बाद में आएगी, जब खुद को मंजरी करके समझेंगे और उन भावों को समझ पाएंगे, भगवान के, राधा रानी के भावों को समझ पाएंगे कि वो कृष्ण के लिए कैसा विरह अनुभव कर रही हैं। फिर हमारे अंदर इच्छा आएगी कि राधा रानी के ताप को दूर किया जाए, इनके विरह को कम किया जाए, श्याम सुंदर को जैसे तैसे इनके पास लाया जाए। तब वो छटपटाहट होगी, वो बेचैनी होगी। फिर हम ललिता सखी, विशाखा सखी, सखी की अनुगत सेवा कर रहे हैं। हम तो जैसे मणि मंजरी के करेंगे। हमारे जो ये है, हमारे जो आचार्य है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, या हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर नैनमणि मंजरी हैं। तो हम इन मंजरियों को पहले अप्रोच करेंगे, फिर इनके पास जाएंगे, फिर ये हमें बताएंगे कि ठीक है, हम कुछ प्लान कर रहे हैं कृष्ण को लाने का। तो इस तरह से फिर हम उन लीलाओं के अंदर हम चिंतन के माध्यम से, यहाँ पे बैठे बैठे हम निकुंज में प्रवेश करेंगे, वहां पर हम इस तरह की लीलाओं का चिंतन करेंगे। पर ये बहुत बाद में होगा। शुरुआती स्तर पे अभी क्या करना है, काम वासना पे कम से कम कंट्रोल करना है। जब तक स्त्री पुरुष के शरीर में भेद दिख रहा है, कोई भी नग्न स्त्री और नग्न पुरुष दोनों हमारे सामने खड़े हो जाएं और हमें अंतर पता चल रहा है इन दोनों में क्या अंतर है, तब तक हम, ये बहुत दूर की बातें हैं, तब तक तो हम इन ग्रंथों को केवल प्रणाम ही कर सकते हैं, इनको छूना भी नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए इनको। तो ये क्वालिफिकेशन है इनको उस स्तर तक पहुंचने की। मंजरी, कई लोग कहते हैं मंजरी स्वरूप उपासना इस्कॉन में क्यों नहीं होती, कई राधा कुंड में हैं जो करते हैं इस तरह, गौड़ी मठ में भी कई लोगों ने शुरू कर दिया। कहते हैं मंजरी स्वरूप उपासना हमें महाप्रभु ने दी है, तो इस्कॉन वाले क्यों नहीं करते। तो महाप्रभु को देखो तो सही, महाप्रभु ने किसको दी है वो। महाप्रभु ने ऐसे राह चलते सिगरेट फूकने वालों को या ऐसे लोगों को थोड़ी ना दी है। या आप बाबा जी बनकर बैठ गए, सन्यासी बनकर बैठ गए, आपने चोगा पहन लिया और सबने गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं, कोई बचा होगा एक आधा। सब ये सखा सखी के सिस्टम चल रहे हैं वहां पे, ये सखा है, ये सखी है मेरी, उसके साथ में आप जो है अवैध संबंध रख रहे हो। और फिर आप कहते हो बाबा जी हम तो निकुंज लीला प्रवेश करते हैं, हम तो मंजरी स्वरूप उपासना करते हैं। एक तरफ आप मंजरी बन के बैठ के सब कर रहे हो, दूसरी तरफ आप स्त्री पुरुष जो है ये काम कर रहे हो। तो फिर ये सब केवल कह लो कि वो धंधला व्यवहार है, और इससे कोई मंजरी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। अगले जन्म में बंदर बंदरी बन के पैदा होंगे ब्रज में, और हो रहे हैं। लाखों करोड़ों बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है वहां पे। तो कुत्ते बिल्ली सुअर बनकर क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि यही काम किया था पिछले जन्म में भी, बंदर और सुअर वाले ही काम किए थे। तो जब तक हमारा, कह लो कि हमारा, जब तक हमारी शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक हमारा वो अधिकार नहीं होता, तब तक हमको ये आर्टिफिशियली
चिंतन करना, मैं मंजरी हूँ, गोपी भाव आ जाता है कई लोगों को, गोपियां बन जाते हैं, पुरुष होके और स्त्रियों वाले कपड़े पहन के ब्रिज में घूमते हैं, हम तो गोपी भाव में हैं, हमें तो मंजरी भाव आ गया। स्त्रियां भी हैं, कई स्त्रियां बहुत श्रृंगार करके आएंगी, बहुत मेकअप लगा के मंदिरों में घूमेंगी, हम तो गोपी हैं। तो गोपी भाव ये नहीं होता है, गोपी भाव बड़ी दूर की बात है। गोपी भाव और मंजरी भाव उन लोगों को आता है जो लोग पुरुष स्त्री के स्तर से ऊपर उठे, पहले तो आत्मा के स्तर पर पहुंचे। तो गोपी बनती है, बाद में 4 पुरुषों को आंख मारती है, फिर उनको ले जाती है कहीं पे निकुंज लीला करने के लिए। ये इनकी गोपी भाव होते हैं। क्या बताएं आपको, हमें तो होटल चल रहे हैं वहां पे बड़े बड़े, इन गोपियों के होटलों के अंदर ले लेकर आते हैं लोगों को। और बहुत, अभी तो धाम ने अपना स्वरूप बिल्कुल छुपा रखा है। वृंदावन के अंदर बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो अभी कई सारे आचार्य हैं जो इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। ब्रिज के अंदर कुछ जाता ही अभी स्थिति बेकाबू होती जा रही है, तो इस पर भी काम चल रहा है। ब्रिज फाउंडेशन है, वहां पे बड़े बड़े बैठते हैं, वो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। पर हमें इन लोगों से बचना है। हम ऐसे लोगों को देख, तो जी कितना सुंदर लग रहा है ये लड़का, इसने कैसे गोपी बन गया, देखो इसको भाव आ गया, वीडियो शेयर करते हैं, वो देखो नाच रही हैं स्त्रियां उसमें मंदिर में, इनको भाव आ गया। तो ये सब देखकर इतना ज्यादा हमें वो नहीं हो जाना चाहिए। इसे सहजी आवृत्ति कहते हैं। सहजी आवृत्ति का मतलब होता है भक्ति को बहुत सस्ता समझ लेना, नियम तो पालन करने नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाना है कि हम बड़े रस में डूबे हुए हैं। तो जब हमारा अधिकार नहीं है, जब हमें अपने बारे में तो सबको पता होता है ना कि काम वासना ईर्ष्या द्वेष हम में है कि नहीं है अपना, तो दूसरों को तो हम धोखा दे लेंगे, खुद को कैसे धोखा दे रहे हैं ये लोग, बताइए। तो खैर चलो, हमें जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रंथ पढ़ने से ना यही होगा। इन ग्रंथों को अगर पढ़ा हमने आगे और, तो हमारे अंदर ये वृत्ति आ जाएगी। हम सोचेंगे कि हम तो बड़े राधा कृष्ण के भाव को समझ रहे हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, ये तो बेचारे तो भागवतम और सृष्टि लीला और महाविष्णु की सांसों पर ही अटके रह जाएंगे, हम निकुंज में प्रवेश करेंगे। मैं पहुंचूंगी, मैं सखी बन के, अब मैं डोलूंगी, मैं हे राधे मैं तुम्हें ढूंढूं। हमें लगेगा हम उस में पहुंच गए हैं, लगने लगता है, कईयों को तो लग भी रहा होगा जो सुन रहे हैं, कईयों को लगता होगा, बताता कोई नहीं है, ऊपर से बोलते नहीं हम तो बड़े नीच हैं, पर मन मन में सोचते हैं हम तो राधा कृष्ण के विरह को समझे। और कथा सुनते हैं ऐसे लोगों की यूट्यूब पे, राधा रो रही थी, श्याम सुंदर पीछे मुड़कर भी नहीं देखे, राधा रोती रह गई और हमें आंसू आ रहे हैं, राधा को कितना दुख दिया कृष्ण ने, कितना निष्ठुर है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। और हमें लगेगा हमें भी वो गोपियों का भाव आ रहा है। लेकिन अगले पल क्या होगा, सुंदर सा कोई पुरुष हमारे सामने गुजरेगा, बड़ा सुंदर लग रहा है, इससे चल के बात करती हूँ। तो जब तक ये जो दोहरा व्यवहार क्यों है, ये भाव जो है इन्हें सहजिया भाव कहते हैं। ऐसे भाव से बचिए और ऐसे लोगों की कथाओं से भी बचिए। प्रभुपाद जी ने हमें मना किया, रासलीला नहीं सुननी चाहिए, मजा बड़ा आता है सुनने में, अब करे तो करे क्या, वर्णन ही ऐसा होता है। गोपियां आई और कृष्ण गायब हो गए, फिर गोपियां ढूंढने लगी, फिर अचानक से कृष्ण प्रकट हो गए, एक गोपी के गाल पे कृष्ण ने हाथ रखा और गोपी कहती है आ हा, और सुन के बड़ा आनंद आता है, बड़ी बड़ी सुंदर वृत्ति से सुनाते हैं, बड़ी रसीली वाणी होती है उन लोगों की। लेकिन हमें नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, क्योंकि ऐसी रासलीलाएं सुनने से हमारा काम बढ़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं रासलीला को सुनने से काम समाप्त होता है। रासलीला ऐसी है भगवान की, राधा कृष्ण की रासलीला सुनने से काम समाप्त होता है। लेकिन अयोग्य व्यक्ति से जब सुनते हैं तो काम बढ़ता है और बढ़ जाता है। कृष्ण की लीलाओं को सुन के आइडियाज आ जाएंगे आपको कि अच्छा इस तरह से भी हम लड़कियों को छेड़ सकते हैं। कई लोग तो इसलिए भी सुनते हैं। कृष्ण जो है नए नए तरीके से छेड़ते थे गोपियों को, कभी तो कोई टैक्स कलेक्टर बन के आ जाएंगे, कभी वो मटकियां फोड़ेंगे, वो गोपी गुस्सा करेगी तो उसकी चुन्नी पकड़ के खींच देंगे। इस तरह की चीजें हमें नहीं सुननी है, ये सब सुनने से हमारे अंदर का काम बढ़ेगा। लेकिन जब हम योग्य अधिकारी से सुनेंगे, कोई शुद्ध भक्त भगवान के जो रसिक वैष्णव हैं, वास्तव में रसिक हैं, ऐसा नहीं कि रसिक खत्म हो गए पृथ्वी पर, बहुत हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सुनने का अधिकारी कोई नहीं है। वो कथा करने के अधिकारी होकर भी कथा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अनाधिकारी, अब लोग तो सुनना चाहते, अनाधिकारी लोग बैठ गए, हम रसिक वैष्णव हैं, हम रसिक शिरोमणि, हम सुनाएंगे तुम्हें। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मना किया है, ये सब नहीं सुनना चाहिए, नहीं, इन ग्रंथों को हमें दूर से प्रणाम करना है। अगर हम गाना भी चाहते हैं तो संस्कृत में गा सकते हैं,
पर ज्यादा इनके अर्थ पर मेडिटेट करना, क्या लीला हो रही है, क्या इतना डिटेल में जानना, आप ये मत सोचिए मैं तो स्त्री हूं, मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे क्या काम वासना आएगी। ये जो वासनाएं हैं ये शरीर का मैटर नहीं है, ये मन की वृत्ति है, मन का स्तर है, और मन का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आज बूढ़े हुए हैं, कल को फिर से जवान हो जाएंगे, दूसरे शरीर में जाके फिर काम वासना आ जाएगी, तो ये परमानेंट थोड़ी ना खत्म हुई है, ये तो शरीर में कुछ रहा नहीं इसलिए कुछ कर नहीं पाते, पर वासना तो भरी पड़ी है ना अभी भी। तो कोई ये ना सोचे कि हमारी उम्र ज्यादा होगी तो हम पढ़ लेंगे, हमें क्या ही हो जाएगा। ये गुरु की आज्ञा से किसी प्रामाणिक वैष्णव के अंडर गाइडेंस में और योग्यता आने पर पढ़ना चाहिए। फिर इनको जितना पढ़ेंगे फिर तो प्रेम बढ़ेगा, फिर तो काम वासना तो बड़ी दूर रह जाएगी, फिर तो राधा कृष्ण का, और इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद, आनंद का समुद्र है ये, भगवान की रास लीलाएं, भगवान की निकुंज निवृत्त निकुंज लीलाएं, इतना आनंद आप सोच भी नहीं सकते। संसार के अंदर जो विषय भोग का जो रस है, इस पे थूकने का मन करेगा, इस पे उल्टी करने का मन करेगा। एक कुलशेखर आलवाड़ हुए हैं, वो कहते हैं जब से मैंने, यमुनाचार्य प्रभुपाद जी इनका कोटेशन देते हैं, यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मैंने कृष्ण के प्रेम का रस चख लिया है, तब से जब भी मेरे मन में कभी स्त्री का चिंतन भी होता है, मतलब गलत वे में, तो मुझे उस विचार पे थूकने का मन करता है, मुझे उल्टी आती है उसके बारे में सोच के, इतना आनंद है उसमें। लेकिन वो आनंद इतना सस्ता नहीं है कि बिना नियम पालन के हमें ऐसे ही मिल जाए। ये सहजिया लोग होते हैं जो शॉर्टकट मारते हैं, बिना अधिकार के भी उन ग्रंथों को पढ़ के आनंद खींचने की कोशिश करते हैं, उन ग्रंथों से हम भी आनंद लें। ये सहजिया वृत्ति है। सहजियाओं को क्या मिलता है? सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की योनियां मिलती है इनको। हमें सहजिया नहीं बनना है, हम धीरे धीरे लंबे रास्ते से जाएंगे। ठीक है मनोरमा माता जी। जी प्रभु जी, थोड़ी सी एक गलती और हुई थी कि मैंने ना मोबाइल पे फिर स्क्रीनशॉट मार के मैंने सोचा उनसे, संध्या माता जी से मैं थोड़ा चर्चा करूं कि माता जी अगर भगवान दृष्टि भोग लगाते तो आचार्य ने इस तरह का वर्णन क्यों किया, जो लिखे हैं वो उनको तो सब पता होता है। लेकिन फिर मेरे हाथ पर पता नहीं क्यों कांपने लगे, 3-4 दिन मन में भाव आया, लेकिन फिर मन कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं भगवान के बारे में है तो अपराध न होगा, तो नहीं भेजा, उनको चिंता नहीं किया मैंने। तो वास्तव में हमसे अपराध हो गया जी, पढ़ के ही। नहीं कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा, कोई बहुत आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं कर दिया, ये तो पता नहीं था, अब पता चल गया तो आगे से ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं। उनके मन में जिज्ञासा होती है ना कि हम भी पढ़ेंगे गीत गोविंद, बहुत सब जैसे चर्चा होती है। पढ़ेंगे हम, कभी तो पढ़ेंगे किसी जन्म में, कभी तो वो दिन आएगा जब हम गीत गोविंद पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। कृष्ण श्रीमती राधा रानी हमें योग्यता प्रदान करेंगे, हमारे भी काम क्रोध के बंधन छूटेंगे, कभी तो वो दिन आएगा। बस इंतजार करना है उस दिन का, हम होंगे कामयाब एक दिन, कभी तो कामयाब होंगे, कभी तो वो दिन आएगा। उसकी प्रतीक्षा करनी है उस दिन की, बाट जोड़नी है उस दिन की, कब वो दिन आएगा। तबे आमी एक भजन भी है इसके ऊपर, नरोत्तम दास ठाकुर का, वो उसमें कहते हैं, बड़ा सुंदर भजन है उसमें, वो कहते हैं राधा कृष्ण के दिव्य व्यापार को कब समझूं, उसके अंदर उसको कहते हैं राधा कृष्ण के दिव्य व्यापार को समझने की योग्यता कब मेरे अंदर आएगी, कब वो दिन आएगा जब मैं उसको समझूंगा। तो एक भजन था मेरे दिमाग से, उसकी लाइन निकल रही है। तो आचार्य भी इस तरह के भजन गाते हैं, कब वो दिन आएगा। तो आपका जो भाव है माता, ये आचार्यों से मैच कर रहा है, आप सही संप्रदाय में हैं, आपका भाव बिल्कुल आचार्यों के साथ मैच कर रहा है। आचार्य भी यही सोचते कब वो दिन आएगा, और हमें भी यही सोचना है कब वो दिन आएगा। पर जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ये भी हमको प्रतिज्ञा रखनी है। धन्यवाद। जी ललिता स्वासनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने काफी अच्छा से एक्सप्लेन में इस विषय में समझाया, क्योंकि ये तो प्रभु जी भगवान की गुह्य लीलाएं हैं जो छुपी हैं वेदों में। हमारी तो कोई योग्यता है नहीं उस तक पहुंचने की। हम तो अपने प्रभुपाद जी की जो साधारण किताबें हैं उनको भी पढ़ लें तो हमारी बहुत बड़ी मतलब योग्यता होगी कि उसको पढ़ सकें। तो जैसे कि प्रभु जी बहुत साल पहले की बात है, जब प्रभुपाद जी का अंतिम शरीर छोड़ते समय प्रभुपाद जी मद् भागवतम पढ़ रहे थे और उनके शिष्य पास बैठे थे, तो वो भी वीडियो जब आया ना मोबाइल पे, तो लोगों ने उसका भी गलत मतलब निकाला कि उनके फॉरेनर शिष्यों ने ही उनको मारा है। तो ये तो देखो कि
भगवान की लीलाएं तो बहुत गोपना है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को जिनको देख रहे लोग ऐसी चर्चा करते हैं, क्योंकि जब प्रभु जी हमारा दीक्षा के लिए भी नाम आ गया था तो उसमें भी जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें एक भाग पढ़ना है, दूसरा भाग नहीं पढ़ना है। तो उस टाइम हमारे के 20-25 साल पहले ऐसा तो होता था कि प्रभु जी जो कह दिया ना हम उसको पत्थर की लकीर मान लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में ना सस्ते में चीजें मिल रही हैं और उसको लोग सस्ते में उठा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव आ रहा है। जैसे आप प्रभु जी 20 साल पहले चल जाओ तो वृंदावन में कोई एक सहजिया मिलता था, अब तो जैसे पूरा का पूरा उनका बाढ़ आ रहा है ना। तो देख के मतलब वही है ना कि वो ऐसी चीजों को पढ़ रहे हैं जो उनके योग्य नहीं है। जैसे शिव जी ने विषपान कर लिया था, हर कोई विषपान नहीं कर सकता, वो कर सकते थे, उनकी योग्यता थी। लेकिन आज के व्यक्ति वो सोचते हैं कि हम भी शिव जी हैं, हम उनकी तरह करेंगे, तो उसमें वो अपना ही सत्यानाश कर रहे। तो ये वेदों को भी लेके यही चीज है कि हम नियम में रहेंगे, अपने भक्तों के अंदर रहेंगे, जो चीजों में कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए है करो तो करो, जो नहीं करना। क्योंकि हमारे अभी जो सब भक्तों से मैं सुनती हूँ, आपसे भी सुनती हूँ कि अभी तो हम सिर्फ 16 माला का जप निरंतर कर ले, चाहे टूटा फूटा करें और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन कर ले, इसी में ही हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाए। अभी हम वो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो और चीजों तक जाना तो हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। तो प्रभु जी आप समय समय पे चीजों को बताते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज हमारे लिए बताई जा रही है कि हम इसको फॉलो करें, अपने जीवन में फॉलो करें, अपने दिमाग से ना चले। इतने आचार्य हमारे ऊपर बैठे हैं तो हमें अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, वो हमें बुद्धि दे रहे हैं ना कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो बस वैसे करते रहे। हरे कृष्णा प्रभु, यही कहना था प्रभु। बहुत सुंदर बात की माता जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत विनम्रता है आपके अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा माता जी, और ये सारी बातें मेरे खुद के लिए है। मैं खुद कभी इस गलत फहमी में ना रहूं कि मैं अब वो पढ़ूंगा, अभी मैं समझूंगा, फिर मैं हार आधे करके चिल्लाऊंगा। तो सबसे बड़ा सहजिया तो मैं ही हूँ। मेरे अंदर बहुत सहजिया भाव है, पर कोशिश करता हूँ कि ना आए निकले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे उदाहरण से आपने समझाया। हरे कृष्णा। और प्रभु जी आप ना बहुत भक्तों को मेहनत कर रहे हैं, प्रभु जी भगवान का आशीर्वाद, रूपा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। आप दिन रात मेहनत कर रहे भक्तों के लिए, इतनी मतलब यानी कि 10 किलो दूध में से पाइया मक्खन निकल जाए तो आप सौभाग्य है। आप इतनी मेहनत कर रहे अपने भक्तों में, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो इन चीजों को समझेगा, और वो एक ही हमारा सबसे बड़ा धन होगा जो हमारे को हमारी भक्ति को भी एक समय में बचा के रखेंगे। तो प्रभुपाद जी कई बार अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम में से कोई ऐसा बने जो मेरा गुरु बन जाए, मुझे यानी कि मार्गदर्शन करे। तो ये चीज है प्रभु। नहीं माता जी, हरे कृष्ण। कर तो कुछ भी नहीं पाते माता जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं करते। हम तो कर पा रहे, कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, हमारे नहीं, सामर्थ्य में आप कुछ तो नहीं। आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके बारे में मैंने सब भक्तों से सुना है, सभी बताते हैं आपने कितनी मेहनत भी की है और अभी भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप नहीं सोचते कि इससे कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आप निष्काम बस करते जाते। कोई आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो ये चीज मुझे भी सीखने की इच्छा है आपसे। मेरे अंदर भी ये चीज है कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं, निष्कामता से बस अपनी सेवा किए जाऊं। प्रभु जी आप में तो बहुत गुण है, आप बहुत मेहनत कर रहे सब भक्तों के ऊपर। ये बिना मतलब उत्साह के कोई ऐसे किसी पे मेहनत नहीं कर सकता, निरुत्साहित हो जाता है व्यक्ति। नहीं, हम आप जैसे वक्त हमेशा। बहुत घंटा दही को भी लो, इसमें से कुछ ना निकले तो लोग एकदम निरुत्साहित हो जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उत्साह के साथ लगे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा गुण है। गुण तो कुछ नहीं माता जी, बस आपका आशीर्वाद है। आप इसी प्रकार से आते रहें, आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगता है। एक सीनियर 2-3-4 सीनियर भक्त हो तो आनंद आता है। धन्यवाद ललिता माता जी, आप इसी प्रकार जुड़े रहें। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी आज ज्यादा सुन नहीं पाया आपके प्रवचन, क्योंकि आज प्रोग्राम था गुरुद्वारा का, तो छोटी सी टाइम फिर भी निकाल के मैं आया हूँ। अभी फिर दोबारा जाना भी होगा। तो आज जन्मदिन है मेरा, आपकी आशीष चाहता हूँ। हरि सभी भक्तों बोल। चाहता हूँ। अंतर्यामी प्रभु जी को हमारे सभी भक्तों की ओर से हार्दिक जन्मदिन की बधाइयां। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा महामंत्र बोलेगी सभी प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। जी गुरु जी। क्या बात है। गुरु पूरब के दिन हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। जी गुरु जी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मेरी जन्मदिन है असली, बिल्कुल जो मेरे जातक में है। हमारे उस टाइम पे तो ताल पत्ता पे लिखा हुआ है मेरा जो जन्म कुंडली। क्या बात तो है। बस आपके आशीष के बिना अधूरा था। और रेखा माता जी ने सुबह तो सबको बोल दिए थे, सारे भक्तों ने अपने अपने शुभेच्छा शुभकामनाएं भेजे हैं, मैं उनके आभारी हूँ। पर आपके आशीष के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये जन्मदिन अधूरा ही था। शायद इसीलिए भगवान ने थोड़ी टाइम निकाल के भेज दिए हैं ताकि आपकी दर्शन हो जाए। यहाँ तो मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन में है, काफी हो हल्ला, और उससे थोड़ी सी बच करके मैं ऑफिस की साइड आ गया हूँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगी है, तो मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात साझा करना चाहता था कि ये जो हमारी सनातन धर्म है, सनातन, सदा चली आ रही है और सदा चलता जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं ना, हमसे ही तो निकले, जैसे पाकिस्तान हमसे निकले, और हम ये दिखे हैं जो मेन धर्म से निकलता है वो कुसंस्कारी होता है। और वो जैसे अपना घर से निकल के अलग हो गया तो खुद की भाई से ईर्ष्या करेगा, खुद की पिता माता का हत्या करेगा, ये जायज सी बात है। पर मुझे एक बात बताइए, ये लोग इतने मंदिर तोड़े, इतनी नरसंहार किए, इतनी बलात्कार, इतनी अत्याचार किए, पर हमारे बाल बांका कर पाए क्या? अभी भी सनातन धर्म हिंदू धर्म बन करके उभरा उभरा है, और बहुत लोग हैं, अभी तो दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे हो हल्ला करते रहेंगे, बस ट्रेन की इंजन की तरह अपनी पटरी को पकड़ो। कितने भी बस, ट्रक, ट्रैकर, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी आके धक्का आपसे, मतलब आपसे आकर के वो करे, धक्का मारे, सब पीछे ही जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सब डरपोक है, कुसंस्कारी है ना। हमने मार दिया, हाण दिया, काट दिया, ये कर दिया। अरे तुमसे डर करके, अगर हम तुमसे डरते तो हमारी धर्म आज तक कैसे चल रही है? और तुम्हारी तो अभी समाप्ति की ओर है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हो, इसलिए डरना नहीं। अभी मैं छोटी सी एक अपना तजुर्बा साझा करना चाहता हूँ। मैं अभी रिसेंटली जो गया था वृंदावन यात्रा में, गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन परिक्रमा करके, फिर राधा कुंड में स्नान सुन करके फिर आके